Dear students, welcome to Hemophilic by डॉक्टर गुलजार। डियर स्टूडेंट्स, हम पीएमसी के सैंपल टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। 3 टेस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। आज चौथा और आखिरी सैंपल टेस्ट है। इसके बाद हम पीएमसी के पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे। चौथे टेस्ट की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं एमसीक्यूज की डिवीजन टॉपिक वाइज। ये जो एमसीक्यूज की डिवीजन है टॉपिक वाइज, ये ऑलमोस्ट सेम है जैसा कि इससे पिछले सैंपल पेपर में थी। इसका मतलब है पीएमसी का जो फाइनल पेपर होगा उसमें कमोबेश एमसीक्यूज की यही डिस्ट्रीब्यूशन आएगी। इसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में 2 एमसीक्यूज आएंगे, बाकी सारे टॉपिक में 3 हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड, केमिकल इक्विलिब्रियम, रिएक्शन किनेटिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, सब में से 3 है। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सारे सैंपल पेपर में 2 ही एमसीक्यूज आए हैं। उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, अल्कल हैलाइड्स में से 3 हैं। अल्कोहल फिनोल में से 2 हैं। एल्डिहाइड कीटोन में से 4 हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में से 3 हैं, जबकि मैक्रोमोलिक्यूल लास्ट पेपर में भी 4 थे, इसमें भी 4 हैं। इस तरह टोटल 56 एमसीक्यूज बन जाएंगे। तो ये ऑलमोस्ट 1-2 टॉपिक में फ्लक्चुएशन आई है, अदरवाइज तकरीबन एमसीक्यूज का जो नंबर है हर टॉपिक में इतना ही रहा है। अब देख लेते हैं एमसीक्यूज, उनकी क्वालिटी, सिलेबस देख लेते हैं, कहीं आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है। डिस्कशन भी साथ साथ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी टाइम्स मैग्नीशियम एटम इज हैवियर देन कार्बन एटम। मैग्नीशियम के एटम का मास 24 AMU होता है, जबकि कार्बन के एक एटम का मास जो है वो 12 AMU होता है। तो अगर हम 24 डिवाइडेड बाय 12 करें तो इसका मतलब है मैग्नीशियम एटम जो है वो 2 टाइम्स हैवियर है। ये एक्सरसाइज का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है हमारी बुक का, मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन कार्बन एटम, ये जस्टिफाई करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द reagent which leaves in the reaction mixture after reaction is completed, जो बच जाता है, स्टेटमेंट बड़ी पुअर है, which is left behind in the reaction mixture after the reaction is completed, that is called excess। जो बच जाएगा वो excess होगा। नेक्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले एमसीक्यूज हैं, व्हेन वी कैलकुलेट रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बाय दिस इक्वेशन 0.5 to 9 डिग्री एंगस्ट्रम इनटू n स्क्वायर, n की वैल्यू, द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम विल इंक्रीज। डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा क्योंकि ये 0.5 to 9 डिग्री एंगस्ट्रम जो है ये n के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये गैप बढ़ते चले जाएं। स्पेक्ट्रम is the visual display और डिस्पर्शन, ये बुक की लाइन है कि जो स्पेक्ट्रम होता है ये एक्चुअली डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट होती है। ये जो हमारी बुक का चैप्टर नंबर 5 है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें ये स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन है एज इट इज ब्लू लेटर में लिखी हुई है वहां पे, तो उसमें डिस्पर्शन का वर्ड यूज हुआ है, यानी बुक की लाइन उठाई है उसने। Which of the following shows Planck's quantum theory? Planck's quantum equation कौन शो करता है? तो जो प्लैंक्स की इक्वेशन थी वो थी h e is equal to h फ्रीक्वेंसी। हम फ्रीक्वेंसी की बजाय c ओवर लैम्बडा भी यूज कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा h e ओवर वेवलेंथ। वेवलेंथ आपको पता है वेव नंबर का इनवर्स होता है, तो हम ये भी यूज कर सकते हैं एच सी वेव नंबर।
इस तरह ये डिफरेंट इक्वेशंस हैं प्लैंक्स इक्वेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है। ये पहले वाला ऑप्शन ठीक हो, E इज इक्वल टू एच सी, और ये न्यू बार हो, क्योंकि बार और जीरो इस तरह के जब पेपर हम डाउनलोड करते हैं पीएमसी की वेबसाइट से तो ये गैप हो जाते हैं। अदरवाइज जो गिवन ऑप्शन नजर आ रहे हैं इनमें से कोई भी ठीक नहीं। A gas having a volume of 1 decimeter cube is enclosed in a vessel. ये 1 डेसीमीटर क्यूब नहीं है, मैंने पहले बताया ये जीरो गैप हो जाते हैं, 10 डेसीमीटर क्यूब है और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और प्रेशर 2.5 atm है। द गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड, इसका मतलब है जो आंसर आएगा वो 10 से बड़ा आएगा। 10 डेसीमीटर क्यूब है, इनिशियल वॉल्यूम उससे बड़ा आना चाहिए क्योंकि आपने प्रेशर कम कर दिया है। टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है ये 273 केल्विन है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ इट मींस ये बॉयल्स लॉ है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब इसमें हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो इनिशियल हमारे पास P1 कितना है, प्रेशर 2.5 है और जो वॉल्यूम है वो 10 है। 2.5 इंटू 10 ये बनेगा 25। डिवाइड कर देंगे P2 से क्योंकि V2 निकालना है, तो 25 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि P2 जो है वो 2 है, तो ये 12.5 डेसीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। If a graph is plotted between pressure on x-axis and volume on y-axis, the curve obtained is called isotherm because temperature is constant. The properties of gases, liquids, solids can be understood by kinetic molecular theory. Kinetic molecular theory से हम उनकी properties को discuss करते हैं। The forces present between the molecules are called intermolecular forces. The forces present between atom, अगर atom होता तो intramolecular forces, और अगर between molecule हो तो फिर intermolecular forces आएगा। Which force is present in a mixture of hydrogen and HCl? हाइड्रोजन नॉन पोलर है और HCl पोलर है, इसका मतलब है बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर। तो डायपोल डायपोल फोर्सेस तो पोलर में होती हैं, लंडन डिस्पर्सिव नॉन पोलर में होती हैं। तो जो पोलर और नॉन पोलर के दरमियान होती है दैट इज डी बाय फोर्स। Which instrument is used to measure the vapor pressure? हम लिक्विड का वेपर प्रेशर जो मेजर करते हैं मैनोमीटर से करते हैं, एयर के प्रेशर के लिए हम बैरोमीटर यूज करते हैं। इन पोलर सॉल्वेंट्स आयनिक क्रिस्टल्स आयंस के दरमियान रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं। पोलर सॉल्वेंट में जब आयनिक क्रिस्टल्स को डिसॉल्व कर देते हैं तो आयंस बन जाते हैं और ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन का रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, जैसा कि AgNO3 और NaCl का रिएक्शन। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर फिक्स्ड। मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, फिक्स होता है, वेरिएबल नहीं होता और इसकी कोई रेंज भी नहीं होती है, शार्प होता है। 14 है लैटिस पॉइंट्स आर आल्सो कॉल्ड लैटिस साइड्स। ये भी सॉलिड्स में से है, क्रिस्टल लैटिस में से, कि जो लैटिस पॉइंट्स हैं उनको हम लैटिस साइड्स कहते हैं। इक्विलिब्रियम में से इन एन इररिवर्सिबल रिएक्शन द टेंडेंसी ऑफ इट टू गो इन द रिवर्स डायरेक्शन इज नेग्लिजिबल। यानी जो इररिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, जो यूनिडायरेक्शनल होते हैं, उनके रिवर्स जाने के चांस बहुत नेग्लिजिबल होते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज यूनिट्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ये दोनों आंसर ठीक है। इसके यूनिट कब होते हैं? जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर नहीं होते। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल इक्वल हों तो केसी का कोई यूनिट नहीं होता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ऑलवेज रिटन एज द रेशियो। केसी जो होता है, केसी रेशियो होता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का। तो ये प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट ये बन जाएगा केसी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स। एग्जांपल्स ऑफ फास्ट रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन बहुत फास्ट होते हैं क्योंकि इनमें ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन आपस में मिलते हैं।
डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बहुत फास्ट होते हैं, आयोनिक रिएक्शन भी फास्ट होते हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शन ठीक हैं। आयोनिक रिएक्शन एक्चुअली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी जो है वो आयोनिक रिएक्शन ही होता है, उसमें भी आइंस के दरमियान रिएक्शन होता है। नेक्स्ट है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज ऑलवेज डिफरेंट। एक्टिवेशन एनर्जी अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन देखें तो एंडोथर्मिक में फॉरवर्ड की कम होती है, रिवर्स की ज्यादा। एक्सोथर्मिक में देखें तो रिवर्स की ज्यादा होती है और फॉरवर्ड की एक्सोथर्मिक में रिवर्स की ज्यादा और फॉरवर्ड की कम होती है। जबकि एंडोथर्मिक में फॉरवर्ड की ज्यादा होती है और रिवर्स की एंडोथर्मिक में कम होती है। एंडोथर्मिक में फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, एक्सो में रिवर्स की ज्यादा, एंडो में रिवर्स की कम और एक्सो में फॉरवर्ड की कम होती है। फॉलोइंग आर स्लो रिएक्शंस एक्सेप्ट, सारे स्लो हैं सिवाय ये वाला जो रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड है, दिस इज कॉल्ड आयोनिक रिएक्शन। ये चूंकि आयोनिक रिएक्शन है और जो आयोनिक रिएक्शन है ये बहुत फास्ट होते हैं, यानी ये जो रिएक्शन है ये बहुत फास्ट होगा बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो इसमें नेक्स्ट है एन एंथैल्पी साइकिल यूज्ड टू कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी। कौन सा साइकिल है ये? जो हमने लास्ट पेपर डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन उसमें भी था, यानी रिपीट हुआ है, स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। तो बॉर्न हेबर साइकिल से हम लेटेस्ट एनर्जी निकालते हैं। हेस लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ हीट सम्मेशन। ये लॉ ऑफ हीट सम्मेशन कहलाता है या ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री कहलाता है। तो ये लॉ ऑफ हीट सम्मेशन। वर्क डन बाय सिस्टम इज ऑलवेज, अब वर्क डन बाय सिस्टम में चूंकि एक्सपेंशन होती है, सिस्टम एक्सपैंड करता है, तो एक्सपेंशन से इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वर्क डन बाय सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव। ये वर्क डन बाय सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव, वजह क्या है? क्योंकि सिस्टम बाय सिस्टम का मतलब है एक्सपेंशन, एक्सपैंड करेगा सिस्टम, और जब सिस्टम एक्सपैंड करेगा इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तो नेगेटिव है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इनटू 1 मोलर HCl सोल्यूशन में इसको डिप करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट में आइंस हैं, हाइड्रोजन आइंस हैं, तो ऊपर से जो हम गैस भेजेंगे या जो सब्सटेंस ऐड करते हैं वो भी उस सेम आइन होने चाहिए। यानी अगर मेटल है तो मेटल को उसी के आइंस में डिप किया जाता है। Standard reduction potential is found by dipping the electrode in its own ions with molarity equals to, तो ये 1 मोलर सॉल्यूशन, ये स्टैंडर्ड है। 1 मोलर सॉल्यूशन लेना है, प्रेशर 1 atm पे रखना है और जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन रखना है। In industry, caustic soda is formed by the electrolysis of concentrated NaCl solution. NaCl सोल्यूशन यूज करते हैं कास्टिक सोडा के लिए, ब्राइन यूज करते हैं, और ब्राइन क्या है? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है NaCl। कवलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ वो है 75.4 पिकोमीटर, 75.4 पिकोमीटर। और इसका जो हाफ होता है, सिंगल कवलेंट जो बॉन्ड है, इस लेंथ का जो हाफ होता है दैट इज कॉल्ड कवलेंट रेडियस, और ये आ जाएगा 37.7। नेक्स्ट है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स गैसियस एटम टू फॉर्म एन आइन, दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन है minimum amount of energy required to remove an electron. Sum of cationic and anionic radius in a crystal is equal to interionic distance r. r से लिखते हैं, पहली बात r प्लस r माइनस नहीं होता क्योंकि सम है ये। कैटाइनिक वाला होता तो प्लस होता है, एनाइनिक वाला नेगेटिव साइन से शो करते, तो ये सम है, ये इंटर आयोनिक डिस्टेंस है r।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्कली मेटल? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मेटल ही नहीं है, नॉन मेटल है, तो ये अल्कली मेटल नहीं है। लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, पोटेशियम, फ्रांसियम, सीजियम, सारी अल्कली मेटल्स। Which oxidation state is shown by the alkali metals? अल्कली मेटल फ्री स्टेट में तो 0 शो करती हैं, 0 का ऑप्शन नहीं है, तो ये फिर हमेशा +1 शो करती है। अल्कली मेटल्स कभी भी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करती और +2 भी शो नहीं कर सकती। विच एलिमेंट फॉर्म एलॉयज? एलॉयज ट्रांजिशन एलिमेंट्स बनाते हैं बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर साइजेस। ट्रांजिशन एलिमेंट्स है प्रॉपर्टीज। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स का इंटरमीडिएट होती हैं, यानी बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एस ब्लॉक में सारी मेटल्स हैं सिवाय हाइड्रोजन के और हीलियम के, जबकि पी ब्लॉक में मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स, यानी ज्यादातर नॉन मेटल जो हैं वो पी ब्लॉक में हैं। एस ब्लॉक में सिर्फ 2 हैं, बाकी सारी पी में है। डी और एफ ब्लॉक में तो नॉन मेटल है ही। The species which donates electrons to the central metal atom in coordination sphere is called। तो यहाँ पर एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है उसको हम लिगेंड कहते हैं। यहाँ लिगेंड का कोई ऑप्शन नहीं, एक ऑप्शन है लिगेंड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो जरूरी नहीं है, लिगेंड तो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, लिगेंड तो न्यूट्रल भी हो सकता है, और लिगेंड जो है वो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। तो यहाँ पर सिंपली लिगेंड ऑप्शन होना चाहिए था जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके, या फिर हम आप यहाँ पर ऑप्शन ले सकते हैं एनाइन, क्योंकि एनाइन के पास एक लूज इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होता है। कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, इनको हम कहते हैं आइसोमर्स। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ओरिजिन प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं, यानी दोनों ऑप्शन हो जाएंगे ए एंड बी। आइसोमरिज्म बिकम्स पॉसिबल व्हेन? आइसोमरिज्म हमारी बुक की लाइन है कि अगर 3 से ज्यादा कार्बन एटम हो तो आइसोमरिज्म बहुत ही ज्यादा फिजिबल हो जाती है, कॉमन हो जाती है। एक्चुअली बुक की लाइन है आइसोमरिज्म इज नॉट ओनली पॉसिबल बट कॉमन विद मोर देन 3 कार्बन एटम्स। उसके बाद है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन इज, ये हमारे सिलेबस में क्वेश्चन नहीं है, जो पीएमसी का सिलेबस है। अगर हम उसमें कैटालिटिक ऑक्सीडेशन वाला क्वेश्चन देखें सिलेबस अल्केन्स वाले टॉपिक में, तो वहां पर ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जो सिलेबस दिया हुआ है अल्केन्स का हमारे पास वो सिर्फ है फ्री रेडिकल रिएक्शन, यानी हैलोजिनेशन रिएक्शन उसने दिया है। ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, नाइट्रेशन वगैरह जो है ये सिलेबस में शामिल नहीं है। तो यहाँ से देखें, ये हमारे पास है सिलेबस। सबसे पहले इसमें अल्केन्स हैं, तो अल्केन्स में उसने कहा है नॉमेनक्लेचर, और फिर फ्री रेडिकल इनिशिएशन, प्रोपागेशन और टर्मिनेशन, और फिर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इन अल्केन्स एग्जाम्प्लीफाइड बाय मीथेन एंड ईथेन। इसके अलावा कोई अल्केन्स की ना प्रेपरेशन है और ना ही इनका कोई रिएक्शन है। इट मींस ये वाला एमसीक्यू जो है ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। तो ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन, अल्केन की वैसे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से फैटी एसिड बनते हैं, तो हम इससे हायर फैटी एसिड्स बना सकते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन इज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन, बेंजीन की स्टेबिलिटी की वजह रेजोनेंस है, डीलोकलाइजेशन है। Which of the following belongs to the class of saturated? Saturated compound वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। प्रोपीन में डबल है, ब्यूटेन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, बाकी आइसोब्यूटाइलिन में डबल और इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड है। विक्टर ग्रिग्नार्ड वाज अवार्डेड अ नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में इसको 1900 में इसने ग्रिग्नार्ड रीजेंट वो दिया, अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड, और 1912 में इसको नोबेल प्राइज दिया गया ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनाने की वजह से, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रीजेंट की इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस हैं कि उससे ऑलमोस्ट हर कंपाउंड बनाया जा सकता है। इन प्राइमरी अल्कल हैलाइड हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू अ कार्बन एटम व्हिच इज, हैलोजन अटैच होता है कार्बन एटम से जो कि फर्दर प्राइमरी में एक से या किसी भी कार्बन से अटैच नहीं होता। किसी भी कार्बन से अटैच ना होने वाला उसमें एक ही एग्जांपल है मिथाइल वाली, मिथाइल हैलाइड।
मिथाइल हैलाइड में हेलो ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो नेक्स्ट किसी से अटैच नहीं है। बाकी जितने भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हैं, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो नेक्स्ट एक से अटैच होगा। क्लोरोईथेन इज एन एग्जांपल ऑफ, क्लोरोईथेन या इसको हम कहते हैं इथाइल क्लोराइड। तो ये जो इथाइल क्लोराइड है ये एग्जांपल है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की। In Cannizzaro reaction, benzyl alcohol is obtained from benzaldehyde. Cannizzaro reaction self oxidation reduction reaction है। इसमें वो एल्डिहाइड रिएक्शन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, जैसा कि बेंजल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है, ट्राइमिथाइल एसिटल्डिहाइड। इसमें सेम स्पीशी ऑक्सीडाइज भी होती है, यानी बेंजल्डिहाइड बेंजोइक एसिड के सॉल्ट में भी चेंज होगा, और सेम स्पीशी की रिडक्शन भी होती है, यानी बेंजाइल अल्कोहल भी बन जाएगा। तो एल्डिहाइड की रिडक्शन से कैनिज़ारो रिएक्शन में प्राइमरी अल्कोहल बनेगी और ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा, और ये वो एल्डिहाइड रिएक्शन देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं। The compound which are formed by the replacement of one of the hydrogen by alkyl group, ये बन जाएगी अल्कोहल। एक आप हाइड्रोजन वाटर का निकाल देंगे, वाटर होता है HOH, आप इसका हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लगाएंगे तो अल्कोहल बन जाएगी। ये क्वेश्चन भी सैंपल पेपर में रिपीट हुआ है, पहले भी आ चुका है। The alcohols in which carbon atom is attached to the OH group is further attached to 2 carbon, यानी ये OH ग्रुप है, OH ग्रुप जिस कार्बन से वो कहता अटैच है वो फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, तो इसका मतलब है ये सेकेंडरी अल्कोहल होगी। सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है वो सेकेंडरी होता है। बल्कि कीटोन्स डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड वाला रिएक्शन सारे एल्डिहाइड रिएक्शन करके व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देते हैं, लेकिन कीटोन में से सिर्फ मिथाइल कीटोन बनाते हैं, बल्कि जो कीटोन्स है वो रिएक्शन नहीं देते। तो ये रिएक्शन ना सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड्स को दूसरे फंक्शनल ग्रुप से सेपरेट करता है, डिस्टिंग्विश करता है, बल्कि कीटोन्स को मिथाइल कीटोन से भी सेपरेट करता है। जैसे 2 पेंटानोन मिथाइल कीटोन है, टेस्ट दे देगा, 3 पेंटानोन ये टेस्ट नहीं देगा। In both alkyl groups attached to the carbonyl and ketone are same, अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हो तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल, जैसा कि ईथर की क्लासिफिकेशन में भी ऐसे ही है। IUPA नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर में एल्डिहाइड्स आर नेम्ड एज AL, अल्कानल एंड पे AL आएगा। अगर OL आ जाए तो अल्कोहल, ONE आ जाए तो कीटोन, और AL आ जाए तो एल्डिहाइड। Which of the following is correct about IUPAC naming of carboxylic acids? जब कार्बोक्सिलिक एसिड की IUPAC नेमिंग करते हैं तो नंबरिंग हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट करते हैं और इसकी पोजीशन शो नहीं करते, जैसे 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड, इसी तरह 2 क्लोरो ब्यूटानोइक एसिड वगैरह, तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन शो नहीं करते। तो इन द पेरेंट नेम COOH पोजीशन इज नॉट मेंशन्ड, बिल्कुल ठीक है। In the parent name COOH position is not mentioned। जब आप IUPAC नोमेनक्लेचर रखते हैं तो पेरेंट नेम में जो नाम रखेंगे उसमें COOH की पोजीशन नहीं आएगी, बिल्कुल ठीक है। COOH is written as a substituent and position is mentioned, ये ठीक नहीं है। COOH is given first position in all carboxylic acids, yes। नंबरिंग हम इसी से स्टार्ट करेंगे। नेम देते वक्त हम जब उसका पेरेंट नेम देते हैं, नाम देते हैं, तो उस वक्त हम पोजीशन मेंशन नहीं करते, लेकिन नंबरिंग देते हुए हम उसकी पोजीशन मेंशन करते हैं, तो ये दोनों आ जाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से भी बनते हैं, एल्डिहाइड से भी बनते हैं, इट मींस कीटोन से भी बनेंगे, और ये हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। द कंपाउंड्स व्हिच हैव CN ग्रुप आर कॉल्ड नाइट्राइल्स, जिनमें CN ग्रुप होता है उनको नाइट्राइल कहते हैं या सायानाइड्स कहते हैं। ये जो इमाइन है ये होता है C डबल बॉन्ड NH, दिस इज कॉल्ड इमाइन, और ये अमाइन जो है ये होता है CnH2। तो ये नाइट्राइल CN। अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड, अमाइनो एसिड में जब कंडेंस करते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है, प्रोटीन्स बनती हैं, तो
वो जो नया बॉन्ड बनता है दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। What is the optimum temperature for working of enzymes in human body? तो optimum temperature 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। After digestion, proteins change into amino acid. प्रोटीन डाइजेशन के बाद पहले पॉलीपेप्टाइड फिर पेप्टोन्स अमाइनो एसिड में चेंज होती है। क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है तो अमाइनो एसिड यहाँ पर आंसर होगा। द नेम प्रोटीन इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है और उस ग्रीक वर्ड का मतलब होता है प्राइम इंपॉर्टेंस। प्रोटियोस से निकला है, प्रोटियोस का मतलब होता है प्राइम इंपॉर्टेंस। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा जो टेस्ट नंबर 4 है उसकी डिस्कशन। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पीएमसी के पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे और पीएमसी के पास्ट पेपर के बाद जो एमडी कैट के पास्ट पेपर यूएचएस के अंडर हुए हैं वो भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।